नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन वन लाइनर प्रश्नों की, बिना किसी रुकावट के बहुत ही जल्दी शीघ्रता करेंगे। तो देखें, आज का पहला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा संस्थान हैदराबाद की स्थापना कब हुई? 1931। शारीरिक शिक्षा संस्थान कलकत्ता की स्थापना 1932 और लखनऊ की स्थापना भी 1932। कामदेवली शारीरिक शिक्षा संस्थान 1938, लाहौर 1940। शारीरिक शिक्षा संस्थान रामपुर 1945। कब? 1945। LNCP ग्वालियर 1957। त्रिवेंद्रम 1984। बेंगलुरु 1975। कलकत्ता 1983। गांधीनगर 1987। तो ये इनकी स्थापना थी, याद रखेंगे। यहीं पर एक प्रश्न और बनता है, NCTE एक्ट। NCTE एक्ट कब बना? एक्ट 1993 में बना था, जबकि NCTE की स्थापना अर्थात लागू 1995 से हो गया था। राजकुमारी अमृत कौर स्कीम 1953। एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, याद रखना, 1959 में बना। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कब बना? 1971। HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कब बना था? 1914 में। किसने बनाया? तो अम्बादास पंत और अनंत कृष्ण वैद, तो दोनों भाइयों ने मिलकर के बनाया था हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। ओलंपिक में शपथ कब से आरंभ हुई थी? तो ओलंपिक में शपथ 1920 के सिडनी ओलंपिक से आरंभ हुई। ओलंपिक में महिलाओं ने सर्वप्रथम किसमें भाग लिया था? तो याद रखना, लॉन्ग जंप और हाई जंप में प्रतिभाग किया था। पुरुष की हैंडबॉल का वजन कितना होता है? 425 से 475 ग्राम। एंटीरियर डेल्टोइड एक प्रकार से कंधों का संकुचन है। बाइसेप्स फेमोरिस घुटनों का संकुचन है। ट्राइसेप्स कोहनी का विस्तार। ट्राइसेप्स कोहनी का विस्तार। ओलंपिक मोटो किसने दिया? याद रखना, फादर हेनरी डिडान ने दिया था। तो फादर हेनरी डिडान ने जो मोटो दिया था, आदर्श वाक्य था क्या? सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। सिटियस का अर्थ होता है तेज, अल्टियस का अर्थ होता है ऊंचा और फोर्टियस का अर्थ होता है बलशाली। लेकिन अभी 2020 वाला ओलंपिक 2021 में हुआ, उसमें एक शब्द और जोड़ दिया, टुगेदर। इसी को दूसरी भाषा में बोल देते हैं कम्युनिटर। तो अब वर्तमान में क्या है? सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस एंड टुगेदर। टुगेदर को कम्युनिटर या साथ साथ। तो ये था ओलंपिक मोटो, किसने दिया था? फादर हेनरी डिडान। और आगे बात करेंगे, गर्ट्समथ कहाँ के थे? जर्मनी के निवासी थे। पर हेनरिक लिंग कहाँ के निवासी थे? स्वीडन के निवासी थे। नील्स बुक कहाँ के निवासी थे? डेनमार्क। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्या है? तो ऑक्सीजन का अभाव भी हाइपोक्सिया कहलाता है। हाइपोकाइनेटिक क्या है? तो हाइपोकाइनेटिक शारीरिक क्रियाओं का अभाव। शारीरिक क्रियाओं का अभाव। बर्पी टेस्ट क्या है? तो स्फूर्ति नापने के लिए बर्पी टेस्ट किया जाता है। बांस स्टिक टेस्ट बैलेंस के लिए। मैकलॉय टेस्ट शक्ति परीक्षण। ब्रिजअप टेस्ट नम्यता। बीटा ब्लॉकर्स क्या है? तो एक प्रकार से हृदय गति
को प्रभावित करता है? बीटा ब्लॉकर्स। एरिथ्रोपोएटिन क्या है? हीमोग्लोबिन। पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? हॉकी। पेनाल्टी स्पॉट किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। मिलर बॉली टेस्ट किससे संबंधित है? बैडमिंटन। मलेरिया किससे फैलता है? तो परजीवी है मलेरिया। जो किससे फैलता है? कौन सा मच्छर काटने से फैलता है? मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज से फैलता है। डेंगू एवं खसरा वायरस वायरस से संबंधित बीमारी है। यही हम बात करेंगे कूपर टेस्ट। कूपर टेस्ट सहनशक्ति को मापता है। फार्टलेक टेस्ट सहनशक्ति को मापता है। प्लायोमेट्रिक्स शक्ति परीक्षण है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स कब बना? 1954 में। कौल कपूर समिति कब बनी? 1960 में। SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बना? 1954 में। तो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना कब आई? प्लीज कमेंट करें। मिड डे मील योजना, ठीक है, इसे कमेंट करें कब बनी थी। एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? एथेंस से। और एथेंस के एक शब्द एथलीट से हुआ था इसका उद्भव। जीएस के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे? तो जीएस देवता के सम्मान में ओलंपिक और निमियन। ओलंपिक और निमियन। प्राचीन काल में तीरंदाज के शिक्षक को क्या कहते थे? तो टॉक्सोटस। टॉक्सोटस। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त रक्त की उत्पत्ति कैसे हुई? तो मीसोडर्म से हुई रक्त की उत्पत्ति। शारीरिक शिक्षक को प्राचीन समय में क्या कहते थे? तो पेडोट्राइब कहते थे प्राचीन समय में। जेवलिन का प्रयोग करने वाले को क्या कहते थे? एकोनटिस्टिस। एकोनटिस्टिस। एमफिल कब स्टार्ट हुआ? 1971 में। मानव में क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो 23 जोड़ी। कितने? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी होते हैं ऑटोसोम, जो मैन एवं वुमेन में समान होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन एक होता है सेक्सुअल क्रोमोसोम, जो महिलाओं में एक्स एक्स नाम से और पुरुषों में एक्स वाई के नाम से जोड़ी पाई जाती है। याद रखना, महिला का एक्स और पुरुष का एक्स मिलकर मिलता है तो क्या बनता है? तो क्या बनती है? लड़की। और लड़की का जन्म होता है। और महिला का एक्स और पुरुष का वाई मिलता है तो किसका जन्म होगा? लड़के का। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि लड़का या लड़की के लिए किसका क्रोमोसोम यानी किसका गुणसूत्र जिम्मेदार है? तो याद रखना, पिता का। पिता के गुणसूत्र पर ही निर्भर करता है। यदि पिता से गुणसूत्र एक्स आएगा तो लड़की होगी, और पिता से गुणसूत्र वाई आएगा तो लड़का होगा। पुरुषों में स्पर्म और महिलाओं में ओवम पाया जाता है। पुरुषों में स्पर्म और महिलाओं में ओवम। जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक सेल क्या? बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं? तो याद रखना, सेल को कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहते हैं? गोल्जी काय को कहते हैं। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। जैविक प्रक्रिया कैसी है? तो वंशानुगत प्रक्रिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इन प्रश्नों को, वन लाइनर प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूँ, और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों से लिए गए हैं। तो प्लीज़, यदि आपको सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत ही फटाफट रिवीजन कर रहे हैं हम, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला प्रश्न, हीमोफीलिया क्या है?
तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता। एंटीरियर का अर्थ होता है सामने। लेटरल का अर्थ होता है बाहर की ओर। प्रोन का अर्थ होता है चेहरा नीचे। मीडियल का अर्थ होता है अंदर की ओर। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन एपिडर्मिस। तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। जोड़ों का अध्ययन आर्थ्रोलॉजी। उंगली, घुटना, कोहनी में कौन सा जोड़ पाया जाता है? तो हिंज जॉइंट। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लें, जॉइंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के प्रकार बताइए। तो जॉइंट की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चल जॉइंट, दूसरा अल्पचल जॉइंट और तीसरा अचल जॉइंट। समझना, चल का मतलब जहाँ पर गति होती है, जहाँ से हम गति कर पाते हैं, चल जॉइंट कहलाते हैं। और यह भी अपने आप में 5 प्रकार के होते हैं। अल्पचल जहाँ पर गति होती है बहुत थोड़ी थोड़ी, अल्पचल कहलाते हैं। जैसे सिर में होता है सूचर जॉइंट। सूचर जॉइंट कहाँ पे? सिर में। बहुत थोड़ी थोड़ी गति होती है। दूसरा होता है अचल जॉइंट। अचल जॉइंट की बात करें, जैसे हमारी टिबिया हड्डी है और टिबिया हड्डी के पीछे की साइड कौन सी है? फिबुला। तो टिबिया और फिबुला भी आपस में यहाँ जुड़े हुए हैं। ये भी जॉइंट है लेकिन इनमें कोई गति नहीं होती। दांत हमारे हड्डियों से जुड़े हुए हैं। दांत हड्डियों में धंसे हुए हैं और यहाँ धंसे होने पर ध्यान रखना, ये भी कैसा है? एक अचल जॉइंट है। ठीक है। अल्पचल सर का सूचर और अचल जैसे हड्डी एक दूसरे से जुड़ी है, टिबिया, फिबुला, रेडियस अल्ना और दांत। अब बात करेंगे चल जॉइंट 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 कौन से होते हैं देखो। नंबर 1 पिवोइट जॉइंट। पिवोट पिवोइट जॉइंट। ये पिवोइट जॉइंट कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना गर्दन, जहाँ पे हम गर्दन को चारों तरफ घुमा सकते हैं गोल गोल, तो यहाँ पर रोटेशन की गति हो जाती है, याद रखना। पिवोट जॉइंट गर्दन में। नंबर 2 एक तो उठाओ कंधा और दूसरा उठाओ कोहनी, सॉरी कूल्हा। कंधा और कूल्हा में कौन सा जॉइंट होता है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तीसरे बात जॉइंट की बात करें तो कोहनी और घुटना। कोहनी और घुटना। तो यहाँ पर कौन सा होता है? हिंज जॉइंट। वेट गर्दन पर, बॉल एंड सॉकेट कंधा कूल्हे पर, और हिंज जॉइंट जिसे हम कब्जा संधि के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पे होता है? कोहनी और घुटने पर। चौथे जॉइंट की बात करें, चौथा जॉइंट ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग कहाँ पे होता है? कलाई पर, कलाई पर। और नंबर 5 पांचवा अंगूठे का जॉइंट है। और पांचवा अंगूठे का जॉइंट आप कमेंट करेंगे कि अंगूठे का जॉइंट कौन सा होता है। तो बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है गर्दन का जॉइंट। मैंने अभी बताया था पिवोट जॉइंट कौन सा? पिवोट जॉइंट। कूल्हा और कंधा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसे हम गेंद एवं गड्ढा संधि के नाम से भी जानते हैं। कलाई का जॉइंट ग्लाइडिंग जॉइंट। आगे कशेरुका की बात करें तो कशेरुका मतलब मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो किड्स यानी बच्चों में 33 और एडल्ट वयस्क में 26। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय खेल विकास निधि कब बनी? 1998। कब? 1998। सांख्य दर्शन के जनक कपिल मुनि। न्यूरॉन मस्तिष्क से संबंधित है। कॉर्निया आँख से संबंधित है। नेफ्रॉन गुर्दे से संबंधित है। एल्वियोलाई फेफड़ों से संबंधित है। अब यहाँ समझें, जैसे मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? याद रखना सेल को कहते हैं। ऐसे ही एल्वियोलाई
या एल्वियोल्स किसे कहते हैं? तो ये फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई है। जैसे हम बात करें फेफड़ों की, मान लो ये फेफड़ा है, ठीक है, और एक इधर फेफड़ा है, तो विंड पाइप हो गया। यहाँ से मान लो ये फेफड़ा इस प्रकार से है। अब इनमें से भी दो छोटे छोटे हिस्से निकले होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या है? कोशिका का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटी इकाई। नेफ्रॉन क्या है? गुर्दे की सबसे छोटी इकाई। कॉर्निया आँख का भाग है, ठीक है, और न्यूरॉन मस्तिष्क का भाग है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, खेल प्रतिभा योजना का विकास कब हुआ? तो 1970-71 में हुआ था, आई थी खेल खेल प्रतिभा योजना। बात करेंगे सिस्टोलिक द प्रेशर। सिस्टोलिक द प्रेशर कितना होता है? तो 100 से 140 mmHg। और डाइसिस्टोलिक 70 से 80 mmHg। तो यहाँ से प्रश्न बनता है रक्त दाब कितना होता है? तो याद रखना 120/80 mmHg। वो इसी के अनुसार लिया गया है, इन दोनों के बीच ही वेरी करता है। यदि किसी का दाब 120 से थोड़ा बहुत ऊपर है या थोड़ा बहुत नीचे है, जैसे किसी का 125/80 है, तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये वेरी कहाँ से कहाँ तक करता है? 100 से 140 तक। ये औसत होता है 120, 70 से 80 तक। तो ये इन सब का औसत लिया जाता है, ध्यान रखना। आगे, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना बेरी बेरी। क्या नाम है? बेरी बेरी। तो ये बेरी बेरी रोग क्या होता है समझो, एक प्रकार से छोटा मोटा लकवा भी कह सकते हैं। जैसे लकवा के लक्षण होते हैं ना, वही लक्षण इसके होते हैं। थोड़े थोड़े हाथ हिटना, पैर हिटना, पैरों का सो जाना, वो सब बेरी बेरी का लक्षण होता है। हमें ऐसा नहीं कि कोई 2-4 घंटों से एक जगह बैठा है और उसके पैर सो गए, तो इसका मतलब उसे भी बेरी बेरी है, नहीं, या B1 कमी है, नहीं। यहाँ हम बैठ पाए और हमारा पैर हिटने लगा, इसका मतलब क्या है? और ये किसकी कमी से होता है, किसकी अधिकता से होता है? तो पॉलिश के चावल खाने से या अधिक मक्का खाने से यह बीमारी होती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव कब आया? 1975 में। प्रथम खिलाड़ी जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो मिल्खा सिंह। याद रखना पद्म पुरस्कार जितने भी है, तो पद्म पुरस्कार 3 है। कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो ये तीनों कब बने थे? तो याद रखना पद्म पुरस्कार का ही आरंभ 1954 में होता है। पद्म पुरस्कार 1954, और 1954 में ही भारत रत्न का भी आरंभ होता है। भारत रत्न कब बना? 1954। रिंकी पॉन्टिंग का उपनाम क्या है? तो याद रखना पंटर। रिंकी पॉन्टिंग कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया। बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस किसे कहते हैं? तो महेश भूपति और लिएंडर पेस को कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस। लीवर में बाइल जूस कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना लीवर में। कुंजू रानी का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग। ऐसे शब्द का संबंध किससे है? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में। केडी से बाबू स्टेडियम लखनऊ में। साल्ट लेक कोलकाता। सोनाक्षी राठौर का संबंध शतरंज से। अखिल कुमार का संबंध मुक्केबाजी। प्राचीन समय में डेनमार्क में हैंडबॉल का आविष्कार हुआ था। तो यहाँ पर देखो हमारा टॉपिक ये क्या? हैंडबॉल। तो हैंडबॉल का प्राचीन समय में आविष्कार कहाँ हुआ? डेनमार्क में। चेक गणराज्य में से क्या कहते हैं?
तो हजेना, क्या बोलते हैं, हजेना। यूक्रेन में हैंडबॉल, और जर्मनी में टूरबॉल, और इसकी फेडरेशन क्या है, IHF। क्या, IHF। अभी हमने चर्चा की थी कि हैंडबॉल का वजन कितना होता है, तो 425 से 475 ग्राम, ये हैंडबॉल का वजन होता है। इसमें प्लेइंग कितने की रहती है, तो याद रखना 7 की, और टीम कितने की होती है, 14 की। इसमें इस खेल को कितने कम से कम प्लेयर होने पर भी खेल स्टार्ट हो सकता है, तो यदि हमारे पास 5 प्लेयर हैं तो भी हम गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी समय सीमा क्या है, तो 30-30 मिनट के 2 हाफ खेले जाते हैं, 30-30 मिनट के 2 हाफ। इसके मैदान को कोर्ट कहते हैं, इसके मैदान को कोर्ट कहते हैं। बात करेंगे बास्केटबॉल की। बास्केटबॉल में प्लेइंग की बात करें तो 5 प्लेयर खेलते हैं, जबकि टीम की बात करें तो टीम होती है 12 की। टीम कितने की होती है, 12 की। अगर समय की बात करें तो ये 4 हाफ में खेला जाता है। कितना कितना, 10, 2, 10, अर्थात जो पहला हाफ चलेगा उसमें 10 मिनट गेम, फिर 2 मिनट रेस्ट, और फिर 10 मिनट गेम, फिर 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, और उसके बाद फिर 10, 2, 10। कुल मिलाकर गेम टाइमिंग की बात करें तो 40 मिनट। इसका मैदान भी कोर्ट कहलाता है। टेबल टेनिस। टेबल टेनिस को प्राचीन समय में बीप बिप बैप भी कहते थे। क्या, बिप बैप, बिप बैप भी कहते थे, याद रखना। ऐसे हम बात करें गुस्मर गुस्मर और फिल्म फ्लेम ने 1901 में इसका नाम पिंग पोंग दिया था। क्या, पिंग पोंग। 1920 में 1920 में टेबल टेनिस की एक प्रकार से हम कह देंगे फेडरेशन बन गई थी, गठन हो गया था। और इसमें प्लेइंग कितने की रहती है, सबको पता होगा, एक या 2 की। बात करेंगे गेम गेम राइट कोर्ट सर्विस से स्टार्ट होगा। क्या, राइट कोर्ट सर्विस से गेम स्टार्ट होगा, याद रख सकते हैं। बात करेंगे बैडमिंटन। प्राचीन समय में से बैटल डोर कहते थे। क्या, बैटल डोर। इसमें भी प्लेइंग 1 या 2 प्लेयर होते हैं प्लेइंग में। गेम पॉइंट की बात करें तो गेम पॉइंट 21 का रहता है। एक मैच में या तो 3 बेस्ट या 3/5 का मैच रखा जाता है, याद रखना। ठीक है। गेम राइट कोर्ट सर्विस से स्टार्ट होगा बैडमिंटन, और इसका खिलाड़ी शटलर कहलाता है, शटलर। चलो एक प्रश्न कमेंट कर दो, पुगलिस्ट किस खिलाड़ी को कहते हैं, किस गेम के खिलाड़ी को पुगलिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसे कमेंट करें प्लीज, बताएं कि पुगलिस्ट किस खेल से संबंधित खिलाड़ी होता है। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको सीरीज पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ बने रहने को। हमने बिना समय व्यर्थ गवाए हुए ही आपके साथ प्रैक्टिस की, प्रश्नों को जल्दी जल्दी दोहराया, बिना टाइम ख़राब किए हुए। यदि आपको सीरीज पसंद आई तो प्लीज़ अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ रिस्पांस दें। धन्यवाद।